नेक्स्ट हमारा केस है बच्चों, केस नंबर 3। नए पार्टनर गुडविल लेकर के आते हैं कैश में। वो मिलती है किसको? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स को मिलती है। किस रेशियो में मिलती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलती है। तो हम एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये हम प्रीमियम डिवाइड कर देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो एंट्री बन जाती थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, तो यही दोनों एंट्री होती थी यदि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें गुडविल बिजनेस में रिटेन करनी है। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू विड्रॉ दैट अमाउंट फुल्ली और पार्टली, जो भी नया पार्टनर गुडविल ला रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसको दे रहा है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स उस अमाउंट ऑफ गुडविल को फर्म से निकाल करके अपने घर लेके जा रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? जो पार्टनर्स को गुडविल मिली थी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तब तो इनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई थी, क्रेडिट हो जाएगी। अब ये जब बिजनेस से गुडविल विड्रॉ करेंगे तो बताओ उसको क्या बोलेंगे हम? ड्राइंग्स बोलेंगे ना। और ड्राइंग्स करने से क्या होता है बच्चों बताओ? कैपिटल डिक्रीज होती है, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और किस फॉर्म में विड्रॉ करेंगे? कैश और बैंक की फॉर्म में। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों विड्रॉल की? एंट्री बनेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो जब भी विड्रॉल वाला केस आएगा तो उस केस में आपको 3 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। गुडविल लाने की एंट्री, गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और तीसरी एंट्री गुडविल को विड्रॉ करने की। ठीक है, तो जल्दी से 3 एंट्रीज नोट करिए फटाफट। अभी जो हमने विड्रॉल का केस देखा उसी से रिलेटेड अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। एडमिट किया है हमने सी को 3/7 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 2:2:4। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है 2 लाख, गुडविल लेकर के आ रहा है 60,000। और क्वेश्चन क्या कहता है? हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बच्चों देखो इसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, नहीं भी बोलता तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। किसके लिए? ए और बी के लिए। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? 4/7 और 3/7। न्यू रेशियो क्या है बच्चों? 2/7 और 2/7। तो सेक्रीफाइस क्या हो गया बच्चों? 2/7 और 1/7। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बोलेंगे आप लोग बताओ? सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर ए एंड बी वुड बी 2:1। ठीक, अब बताइए कौन बच्चा मुझे बताएगा? मुझे यहाँ पर बताएंगे मिस्टर आदित्य। बेटा आदित्य, नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है 2 लाख, गुडविल ला रहा है 60,000, कैश में एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट 3 एंट्रीज बनेगी बच्चों यहाँ पर हमारे पास। बताओ क्या एंट्री बनेगी पहली? आदित्य नहीं बताएंगे, ठीक है, तो कौन बताएंगे फिर? गौतम जी बताइए। एंट्री बनेगी, कैश आ रहा है, क्या ला रहा है? कैपिटल ला रहा है। कौन? सी। जब कैपिटल आता है नया पार्टनर तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, क्रेडिट हो जाएगी। कैपिटल कितने लाया है बच्चों? 2 लाख। गुडविल कितने लाया है? 60,000। गुडविल को क्या लिखते हैं बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टोटल कैश बिजनेस में कंट्रीब्यूट हुआ 2,60,000। किसी बच्चे को कोई डाउट? बीइंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल बॉट बाय सी। ठीक, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। इसके बाद सेकंड एंट्री में क्या करते थे बच्चों? ये जो प्रीमियम लाया है आप इसको क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पर? ए और बी। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिवाइड करते हैं बच्चों? ओल्ड रेशियो। नहीं बेटा, नाम ही लिखा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो पीछे आपने क्या लिखा? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? 60,000 को हम डिवाइड कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2/3 और 1/3। कितना आ गया? 40,000 और 20,000। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। जो ध्यान दे रहे, जो नहीं ध्यान दे रहे उन्हें कोई नहीं समझा सकता।
और मुझे लग रहा है सभी बच्चे अच्छे हैं यहाँ पर, तो सब बच्चे ध्यान देते हैं। तो चलो बच्चों, थर्ड एंट्री क्या होगी? क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो गुडविल मिली है उसका हाफ इन्होंने विड्रॉ कर लिया, ए और बी ने। बच्चों ए और बी पार्टनर्स हैं, बिजनेस से कैपिटल, बिजनेस से कैश विड्रॉ करेंगे, क्या माना जाएगा? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स की एंट्री बताओ, कैपिटल कम हो गई, डेबिट हो जाएगी। Sacrificing partner capital to cash. वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बच्चों अमाउंट कितना आएगा? क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाफ। हाफ कितना? ए को कितनी गुडविल मिली थी? 40,000, तो उसका 20,000 बी को कितनी गुडविल मिली थी? 20,000, उसका हाफ 10,000। 10,000 तो टोटल गुडविल वो लाया था 60, उसका हाफ चली गई उनके घर। जल्दी एंट्री बना दो बच्चों, नरेशन लिख लेंगे। फर्स्ट वाले के लिए न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। सेकंड एंट्री के लिए अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एंट्री नंबर 3 के लिए अमाउंट ऑफ गुडविल, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। बस जल्दी से करिएगा। और हो जाता है तो बताओ बच्चों। यस हो गया। हो गया, वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं फिर। उम्मीद तो है 1 मिनट। ठीक है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ आगे लिख लें इलस्ट्रेशन नंबर 24। सर हो गया। ठीक है, किसी का रह गया हो वो जरूर बोल दें। किसी को नेटवर्क इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, छूट जाते तो बता दिया करो। अब है बच्चों हमारा नेक्स्ट केस, ये केस नंबर 4 है। यहाँ पर मैंने एंट्रीज नहीं लिखी, सीधा हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर है व्हेन प्रीमियम इज बॉट इन काइंड। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था वहां पर प्रीमियम आ रही थी। प्रीमियम मतलब गुडविल का प्रीमियम आ रहा था, किस फॉर्म में आया था? कैश की फॉर्म में। पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। यहाँ पर क्या बोल रहा है? काइंड। काइंड मतलब नंबर ऑफ एसेट्स आ रहे हैं। जो नया पार्टनर एडमिट होकर के आएगा वो कैश ना ला करके वेरियस एसेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। किस लिए कंट्रीब्यूट करेगा? अपने लिए कैपिटल, और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को क्या देता है वो? प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, तो दो चीजें नए पार्टनर को लानी है, अपने लिए कैपिटल, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को देने के लिए गुडविल। और ये दोनों चीजें वो किस फॉर्म में ला रहा है? वेरियस एसेट्स की फॉर्म में। तो बच्चों पहले एंट्री क्या बनाते थे आप लोग, ये बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। अब क्या बनाएंगे? कैश की जगह क्या आ रहा है? वेरियस एसेट्स। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स जिनका ओल्ड रेशियो 3:2 एडमिट किया जेड को 3/13 शेयर के लिए, न्यू रेशियो 5:3। पहला काम क्या करना चाहिए बच्चों, मुझे बोलो, बताओ। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पिछले चैप्टर से यही चल रहा है, क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहला काम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू, पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5, न्यू रेशियो 5/13 और 5/13। तो ये आ गया 13 3 39 माइनस 25, तो 14/65। दूसरे का आ रहा है 13 2 26 माइनस 25, 1/65। यही आ रहा है। 13 दूनी 26, 5 पंजे 25। हाँ जी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है बच्चों? और ये इलस्ट्रेशन 25 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया? 14:1। जल्दी से इसको करिए, फटाफट कंप्लीट करिए। 14:1 आ गया हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो पार्टनर्स का, एक्स और वाई का। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आगे जाने पर ये बच्चों हमें बोलता है कि, हाँ जी, क्या बोलना चाहता है ये कि Z कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स। Z ने अलग अलग काफी सारे एसेट्स ला करके दिए। किस चीज के लिए लाया है? देखो साफ साफ बोला है, एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो काफी सारे एसेट्स ला रहा है कैपिटल और गुडविल के लिए। क्या क्या एसेट्स हैं? स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट, ये एसेट्स लाए हैं। तो बच्चों पहले नया पार्टनर क्या लाता था बताओ? किस फॉर्म में कैपिटल और गुडविल लाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में? कैश। यहाँ पर वो वेरियस एसेट्स ला रहा है, तो हमने क्या करना है? सिर्फ कैश की जगह, पहले क्या करते थे कैश को?
डेबिट करते थे, अब क्या करेंगे बताओ बताओ, एंट्री बताओ। एसेट्स को डेबिट कर देंगे। तो डेबिट कर देंगे। वेरी गुड, फर्स्ट एंट्री बन जाएगी जो भी एसेट्स आ रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। बस क्या क्या है बच्चों, स्टॉक 80,000, डेटर्स है 1,20,000 के, लैंड है हमारे पास 2 लाख की, और प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000 की। इन सब का टोटल जरा कर लो एक बार और साइड में लिख दो, कितना बन रहा है 2,4,520 है ना, 5,20,000 बन रहा है ना, 5,20,000 रुपए के वो काफी सारे एसेट्स लाया, कुल एसेट्स 520 के। अच्छा ये बताओ आगे क्या बोल रहा है, जेड के एडमिशन के टाइम पर गुडविल ऑफ द फर्म, किसकी गुडविल है, जेड की 10,40,000 या फर्म की, फर्म की। फर्म की। तो जेड को जो गुडविल लानी थी वो कितनी होगी, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, बताओ। सर इंटू 3/13 कर देंगे। वेरी गुड, पार्टनर का शेयर था 3/13 और फर्म की गुडविल है 10,40,000। तो जो नया पार्टनर गुडविल देगा वो फर्म की गुडविल 10,40,000 का 3/13, ये आ जाएगा कितना बच्चों, 2,40,000। बात समझ में आ गई। 240 कहां से लिख दिया मैंने, 240 कहां से आया, 10,40,000 फर्म की गुडविल, उसमें से नए पार्टनर का शेयर 3/13, 240। अब बच्चों बताओ, क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो Z कंट्रीब्यूट कर रहा है Z की कैपिटल कितनी है। आप बच्चे यहां से निकाल सकते हैं कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर में सारे एसेट्स का टोटल कितना है, सब मिला के वो संपत्ति कितनी लाया है, 5,20,000। ये सारे एसेट्स डेबिट हुए हैं, उसमें से गुडविल कितनी है 2,40,000, बचा कितना पैसा 280। ये क्या है बच्चों, 2,80,000। ये क्या हो गया बताओ, ये हो गई जेड की कैपिटल। जेड की कैपिटल कितनी हो गई 2,80,000। कैसे आई, टोटल एसेट्स आए थे 520 के, जिसमें से गुडविल थी 2,40,000 की, तो बची हुई क्या हो गई 2,80,000 की जेड की कैपिटल। कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो बोल देना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री क्या करते थे, जब भी ये एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल की, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वेरी गुड, बस प्रीमियम की साथ में, ये तो दोनों जुड़वा एंट्री है, दोनों जुड़वा एंट्री है, दोनों ट्विंस हैं। अगर पहली एंट्री आएगी तो दूसरी को साथ में दिखाओगे। गुडविल थी 240, 2,40,000 को हम डिवाइड कर देंगे, 2,40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये हम दे देंगे एक्स को और वाई को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और बच्चों टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब बताओ एक्स में कितना अमाउंट आएगा, गुडविल कितनी है 2,40,000, एक्स का सैक्रिफाइस 14/15, 2,40,000 गुडविल है, वाई का सैक्रिफाइस 1/15। जरा कैलकुलेट करके बताओ तो बच्चों अमाउंट क्या आ रहा है। सर 2,24,000 होएगा एक्स का। सर वाई का आएगा 16,000। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए इसको। यहां पर आप नरेशन लिख देंगे, being amount for premium of for goodwill distributed among the sacrificing partners। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगर ये हो जाता है तो हम आगे चलें। और यस सर। कंप्लीटेड सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, सर एक सर मिनट, 1 मिनट। ठीक है। हाँ जी बच्चों देखिए, अगर ये कहता है नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा, बच्चों बात क्या है, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, ठीक है, पहले से काम कर रहे हैं, एक्स और वाई हैं। एडमिट किसको करने जा रहे हो आप, जेड को। जेड कहता है कि एक्स और वाई ने इसको बोला भाई तू कैपिटल लाइयो 1,00,000 रुपए। हमारे पास जो फर्म की गुडविल वैल्यू हमने की है वो गुडविल वैल्यू की है 80,000। भैया जेड आपका जो शेयर है वो है 1/4,
तो बच्चों ये बताओ कि इस हिसाब से जेड को कितनी गुडविल लानी चाहिए थी। गुडविल फर्म की 80,000, जेड का शेयर सर 1/4, 20,000। फर्म की गुडविल 80,000, जेड का शेयर 1/4, तो जेड तो फर्म की गुडविल में से अपना शेयर लेकर के आएगा, यानी कि कितनी गुडविल लानी बनती है जेड को 20,000। 20,000। बट क्वेश्चन कह रहा है कि वो गुडविल नहीं लाया। अब गुडविल नहीं लाया तो ये अपने लिए तो कैपिटल लेकर के आ रहा था इनके साथ फर्म में, और कहता भाई साहब मैं गुडविल नहीं लाया आपके लिए, तो बताओ एक्स और वाई छोड़ देंगे क्या गुडविल जेड के ऊपर कि भाई तू नहीं लाया तो रहने दे, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। शरीफ आदमी नहीं है एक्स और वाई, क्या करेंगे, ये अपनी कैपिटल तो लाया है ना, इसकी कैपिटल में से छीन लेंगे। तो अभी कैपिटल कितनी थी इसकी जेड की 1 लाख, 20,000 छीन के कौन रख लेगा एक्स और वाई, तो फ्यूचर में कितनी कैपिटल रह जाएगी जेड की फर्म में बताओ 80,000। 80,000 रह जाएगी। बात समझ गए ना। तो छीनने का मतलब क्या है कि जेड की कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा डेबिट। गुडविल किसको मिल रही है एक्स और वाई को, तो इनकी कैपिटल हो रही है इंक्रीज, तो हो जाएगी क्रेडिट। तो यहाँ पर जो नया पार्टनर है वो अपनी कैपिटल या करंट अकाउंट से गुडविल देगा, तो जेड की कैपिटल डेबिट हो गई। किसको मिल रही है गुडविल, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है एक्स और वाई, इनकी कैपिटल क्रेडिट हो गई। तो हम अगर बोल दें कि जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड या जेड्स करंट अकाउंट डेबिटेड, टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है एक्स और वाई क्रेडिटेड। तो क्लियर हो गया बच्चों, जल्दी करिएगा, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे चलेंगे। आइए, ये हमारे साथ में प्रॉब्लम नंबर 8 है, जो कि आपके है इलस्ट्रेशन नंबर 29 मिल जाएगी बुक में। तो जरा यहाँ पर पढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है कि नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा, तो कहाँ से देगा बताओ बच्चों। नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा तो कहाँ से देगा, अपने करंट अकाउंट में। तो चलो ए और बी पार्टनर जिनका रेशियो 3:2, ए और बी की कैपिटल भी दी गई है 2 लाख और 150, इन्होंने एडमिट किया सी को 1/3 शेयर के लिए, और सी क्या क्या ला रहा है, सी की कैपिटल कितनी है 2 लाख रुपीज, और सी की गुडविल कितनी है, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, फर्म की गुडविल कितनी है 1,50,000, सी का शेयर कितना था 1/3, तो गुडविल कितनी लानी बनती है सी को 50,000, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चों नया रेशियो तो दिया नहीं है, ये कौन सा केस है आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया गया था कि अगर नए रेशियो के बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और ये भी नहीं बताया गया कि ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो आपका सैक्रिफाइसिंग इक्वली ले लेते हैं। इक्वल ओल्ड रहेगा, रेशियो लेंगे। जो पहले वाला था उसी के इक्वल रहेगा, मतलब पहले वाले के इक्वल रहेगा। पहले वाला कितना था 3:2 के रेशियो में ये 3:2। सैक्रिफाइस करेंगे। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो पहले नया रेशियो निकालो और फिर ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस फाइंड करेंगे, तो यही आएगा 3:2। तो चलो एंट्री करते हैं बच्चों, कैपिटल ला रहा है 2 लाख, एंट्री बताओ नया पार्टनर कैपिटल लाएगा 2 लाख। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिटेड या कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लाया है नया पार्टनर, कैपिटल इंक्रीज होगी फर्म में तो क्रेडिट हो जाएगी कैपिटल, कैश या बैंक आप डेबिट कर देंगे। बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज कैपिटल ऑफ गुडविल इन कैश एंड नरेशन। सेकंड एंट्री, गुडविल लानी थी बच्चों इसको कितनी, फर्म की गुडविल थी, ध्यान देना फर्म की गुडविल थी 150, सी का शेयर 1/3, तो सी को गुडविल लानी थी 50,000, नहीं लाया तो कहां से देगा। मैंने कहा कि कैपिटल से भी कर सकते हो करंट से भी कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा किससे करेंगे, करंट अकाउंट से। बुक में दोनों है, कई जगह कैपिटल है कई जगह करंट है, लेकिन एडजस्टमेंट में सब जगह करंट है, तो आपको सब जगह करंट ही लिखना है। सी अपने करंट अकाउंट से गुडविल देगा किसको, ए और बी को, एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। अच्छा देखो यहां तो साफ साफ नजर आ गई कि गुडविल की एंट्री क्या बन रही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2, मतलब 30,000 और 20,000। साफ साफ कैसे नजर आ रही है। सी को क्या बोल सकते हैं बच्चों आप, सी इज योर
गेनिंग पार्टनर, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, शेयर इसको मिल रहा है, तो सी इज द गेनिंग पार्टनर। ए और बी कौन है यहाँ पर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो बेसिक एंट्री हमेशा क्या रहेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस, चाहे ये वाला चैप्टर हो, पीछे वाला हो, या इससे आगे वाला हो, गुडविल के लिए। जल्दी से करिए कंप्लीट। नेक्स्ट केस है, कुछ 50-50% का चांस हो गया, कुछ पार्शियली बात हो रही है यहाँ पर कि नए पार्टनर को जो गुडविल लानी थी वो उसका कुछ एक पार्ट लेकर के आए। सपोज नए पार्टनर को गुडविल 10,000 लानी थी, उसके पास 10,000 रुपीज नहीं है, कुछ पार्ट अवेलेबल है, 6,000 अवेलेबल है, तो वो 6,000 गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म को। कितना गुडविल नहीं ला रहा? 10,000 लानी थी, 6,000 लाया। कितनी नहीं लाया? 4,000 नहीं लाया। तो क्या करेंगे बच्चों? 6,000 तो वो प्रीमियम से दे देगा गुडविल जो कैश में लाया है। 4,000 नहीं लाया तो क्या करेंगे? हम उसकी करंट अकाउंट से ले लेंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया। तो ये हमारे केस नंबर 2 और केस नंबर 1 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एंट्री क्या बनने वाली है बच्चों? एंट्री यहाँ पर आपकी बनेगी, देखिएगा, ये एंट्री बनेगी। सबसे पहले अगर क्वेश्चन कहता है कि गुडविल अपीयर है तो क्या करते हो बच्चों? राइट ऑफ। राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब है बुक से खत्म कर देंगे, बुक से गुडविल को खत्म कर रहे हैं। ये कौन सी? बैलेंस शीट के अंदर, मतलब एसेट साइड में अगर गुडविल दी गई है तो उसे हमेशा खत्म करो। गुडविल एसेट है, खत्म हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। और किस में? ये पुरानी फर्म की गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स में कैपिटल से रिड्यूस हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये बात सबको पता है, वापस पूरा रिवीजन हो रहा है। नया पार्टनर लेकर के आया है गुडविल, तो एंट्री क्या बनती है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, जितनी वो कैपिटल लाया, जितनी वो गुडविल लाया। इसके बाद में आगे क्या होगा? जो प्रीमियम वो गुडविल लेकर के आया है, मान लो गुडविल लानी थी 10,000, लाया वो कितनी? गुडविल लानी थी 10,000, लाया वो कैश में 6,000, तो प्रीमियम से देगा 6,000। कितनी गुडविल नहीं लाया? 4,000। कहां से देगा नया पार्टनर? अपने करंट अकाउंट से। तो टोटल ए और बी में पूरी 10,000 डिवाइड कर देंगे, किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, जल्दी से ये सारी एंट्रीज आप लोग नोट करेंगे और उसके बाद में हम आगे इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जल्दी से कंप्लीट करिएगा। आइए बच्चों देखिए, ये है आपकी बुक में है इलस्ट्रेशन नंबर 27। जरा निकालो एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर 27 निकालो बच्चों। अरे भाई कहाँ गया? हाँ जी, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर। ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है। सी को हमने एडमिट किया है पार्टनरशिप फर्म में फॉर 1/4 शेयर। सी का शेयर कितना है बच्चों? सी को आपने एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, विच ही टेक्स, सी टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। बच्चों ये क्या दिया हुआ है बताओ कि ए और बी ने सी के लिए So क्या? sacrificing ratio. वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया हुआ है, इसे हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें? ए कितना दे रहा है? 1/6 को 12 में बदल देना, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो क्या कह सकते हैं? 2/2। तो ये आ गया। सी कितना ले रहा है ए से? 2/12। तो ए कितना दे रहा है? 2/12। और बी क्या दे रहा है बच्चों? बी दे रहा है यहाँ पर, बी का सेक्रीफाइस है 1/12। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसी को प्रॉब्लम है इसमें? कितना है? 2:1। एक बार फिर से देख लो, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/6। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/12।
तो ए का 1/6 सेक्रीफाइस, बी का 1/12, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2:1। अब आगे चलते हैं। गुडविल पहले से कितनी अपीयर है 20,000। सी गुडविल कितनी ला रहा है 18,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000। बच्चों सी को गुडविल लानी कितनी थी, सी को गुडविल कितनी लानी थी 30,000। 30,000, लाया कितनी 18,000, कितनी नहीं लाया 12,000। 12,000, कहां से देगा सी 12,000, जो वो नहीं लाया वो Current अपने करंट account. अकाउंट से देगा। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, अब सबसे पहले क्या करें, जो पुरानी गुडविल होती है उसको राइट ऑफ कर दो। बच्चों कितनी गुडविल अपीयर है बुक्स में हमारी, गुडविल एग्जिस्ट है 20,000। राइट ऑफ करने की एंट्री बताओ। पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हैं हम, जो गुडविल एग्जिस्ट होती है पहले से गुडविल होती है, आप उसको राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पुरानी बैलेंस शीट, पुराने पार्टनर, पुराने गुडविल, सब चीज पुराना, तो रेशियो भी पुराना। गुडविल कितनी थी एग्जिस्ट थी 20,000 और ओल्ड रेशियो क्या था 3:2। 3/5 और 2/5 में आपने डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया बच्चों 5 4 20, 12,000 और 8,000। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया। सेकंड, बेटा जो बच्चे पीछे कह रहे थे कि वो अमाउंट समझ में नहीं आ रहा, अब जरा आ जाइए। गुडविल कितने ला रहा है नया पार्टनर 18,000। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड। किस चीज के लिए लाया है, गुडविल के लिए। क्या बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लाया है 18,000। बच्चों क्लियर है, बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ₹18,000 एज अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर पार्ट ऑफ गुडविल के लिए लेकर के आया है 18,000 रुपीज। अब बताओ क्या करते थे इसके बाद, ये प्रीमियम को आप किसको दे देते थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। कितना है प्रीमियम 18,000। लानी कितनी थी गुडविल 30, कितनी लाया 18, 12,000 नहीं लाया। ए और बी पुराने पार्टनर्स को तो बच्चों 30 ही चाहिए, तो 30 आएगा कहां से, बाकी कहां से आएगा, 18,000 तो प्रीमियम से आ गया, 12,000 कहां से आएगा बताओ बच्चों, current account. फीस करंट अकाउंट। सीज करंट अकाउंट। तो जिस बच्चे ने पीछे स्लाइड में पूछा था सर ये अमाउंट क्लियर नहीं है, अभी समझ में आ गया बेटा। लानी थी गुडविल 30, लाया 18, कितनी नहीं लाया 12,000। सी अपने करंट अकाउंट से देगा, तो टोटल 30 को हम डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। तो कितना अमाउंट आ गया 20,000 और 10,000। जल्दी कर लीजिए। कंप्लीट करो बच्चों इसको। आइए बच्चों देखिए, प्रॉब्लम नंबर 10 है हमारी, ये आपकी बुक में मिलेगी इलस्ट्रेशन नंबर 30। पेज नंबर बताना है तो पेज नंबर है 5.25। इलस्ट्रेशन नंबर 30 रीड कर लो पहले आराम से। एबीसी पार्टनर्स, इनका रेशियो है 5:1। इन्होंने दो एक साथ पार्टनर एडमिट कराए हैं, दो पार्टनर्स को एक साथ एडमिट कराया, डी को और ई को। एबीसी का रेशियो था 5:1। अब आ गए डी और ई भी, ये था इनका ओल्ड रेशियो, और अब न्यू रेशियो बन जाएगा चारों का मिला करके 3:4:2:1। 3:4:2:1। डी इज टू पे, डी कितना पे करेगा बच्चों 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी गुडविल देगा 30,000, बट ई इज अनेबल टू पे द गुडविल। ई कुछ गुडविल नहीं दे पा रहा। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 40,000 ईच एज देयर कैपिटल। बच्चों बात समझ में आई। सबसे पहला काम क्या करना है आपने बताओ, शुरुआत किससे करनी है अपने काम की बताइए। सैक्रिफाइसिंग The रेशियो sacrificing ratio. निकालो जल्दी से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो सभी बच्चे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करो बच्चों। सर 15:4। ठीक है, एक का नेगेटिव भी आ गया होगा। ए बी सी डी, ए बी और सी तीन पार्टनर्स का ही निकलेगा सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस में। 5/10, 4/10, 1/10 माइनस कर रहे हैं 4 3 7 8 9 10 11 12, 3/12, 4/12, 2/12। तो ये आएगा बच्चों डिनोमिनेटर में 60,
60 30 माइनस 15 15 बाय 60, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 60 24 माइनस 20 4 बाय 60, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 60, तो बच्चों 6 माइनस 10 माइनस 4 बाय 60। अच्छा ओके, तो ये सी क्या कर रहा है बच्चों बताओ? सर गेन कर रहा है। Okay. गेन कर रहा है। तो जो गेनिंग पार्टनर होता है जब गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट या डेबिट? Sir, debit. डेबिट। बेसिक एंट्री मत भूलना, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है सर, नहीं भूलेंगे। अब आ जाओ आगे। हमारे पास जो गुडविल है बच्चों, वो किसकी गुडविल सवाल में दी गई है? क्वेश्चन में आपको गुडविल किसकी दी गई है? सर डी की दे रखी है। डी की गुडविल दी गई है। अच्छा, डी का शेयर कितना है गुडविल में से, जरा ये बता दो अब मुझे। So, सर 2/12 है। तो मैं यहाँ पर देखो ये लिख रहा हूँ कि हमारे पास जो गुडविल है वो डी की है, और डी गुडविल आया 30,000, और डी का शेयर कितना है? डी का शेयर है 2/12। डी गुडविल आया है कितने शेयर के लिए? फॉर 2/12 शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम कहें कि जो डी की गुडविल है, जो डी गुडविल लेकर के आया है, वो 2/12 ऑफ टोटल गुडविल लाया, कह सकते हो या नहीं बच्चों बताओ? टोटल गुडविल में से जो नया पार्टनर होता है वो अपना शेयर लाता है ना, और वो लाया कितनी है? 30,000। तो बताओ इस हिसाब से टोटल गुडविल कितनी हो गई? सर 1,80,000। 30,000 इंटू 12/1 या 12/2 या 6/1, ये हो गई 1,80,000। बच्चों बात समझ गए? सर टोटल गुडविल निकालने की जरूरत क्या थी आपको जब डी की गुडविल दी गई है? भाई हमें ई की भी तो गुडविल चाहिए। ई को कितनी गुडविल लानी थी? 1/12 ऑफ टोटल गुडविल, यही कह सकते हो ना? तो ई का शेयर कितना है? 1/12, और टोटल गुडविल अब आपके पास है 1,80,000, तो ई को कितनी गुडविल लानी है? 15,000। अब गेन एक और कर रहा है बच्चों, यहाँ पर कौन गेन कर रहा है? So, C. तो सी भी गुडविल देगा। सी की जो गुडविल है जो वो देगा वो कितनी होगी? सी कितने शेयर के लिए गेन कर रहा है? 4/60। ये देखो सी कितना गेन कर रहा है? 4/60। तो सी कितनी गुडविल देगा? टोटल गुडविल में से अपना शेयर देगा, मतलब 1/15। कितना हो गया बच्चों? 12,000। ये बात किसी को प्रॉब्लम लग रही है तो बता देना मुझे यहाँ तक। एक बार मैं फिर से बता दूं मैंने क्या किया। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, ये आ गया बच्चों। जब सैक्रिफाइस निकाल रहे थे तो सी गेन कर रहा था, सी को हम डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से? टोटल गुडविल में से 4/60 के अमाउंट से। ठीक, अब हमारे पास गुडविल है सिर्फ डी की, लेकिन हमें चाहिए गुडविल ई की भी, क्योंकि जब ई एडमिट हुआ है तो ई को भी गुडविल लानी बनती है। ई का शेयर कितना है? 1/12। तो ई गुडविल लाया कितना होगा टोटल गुडविल में से? 1/12। तो पहले आप टोटल गुडविल निकालो। कैसे? फिर से बता रहा हूँ। डी की गुडविल 30,000 2/12 के लिए, तो हम कह सकते हैं कि जो गुडविल डी लाया है वो टोटल गुडविल का 2/12 है, जो कि 30,000 है। और यहां से आप टोटल गुडविल फाइंड कर सकते हैं 30,000 इंटू 12/2, यानी कि 180। तो ई की जो गुडविल होगी वो टोटल गुडविल में से ई का शेयर मतलब 1/12 कितना होगा? 15,000। ठीक, तो जो सी की गुडविल होगी बच्चों बताओ, सी भी गेन कर रहा है कितने शेयर के लिए? 4/60 के लिए, तो सी भी गुडविल देगा टोटल गुडविल का 4/60 यानी कि 12,000। आ जाओ अब जर्नल एंट्री करें। हाँ सर कर दो। अच्छा ये बताओ कैपिटल कितनी कितनी ला रहे हैं दोनों पार्टनर? क्वेश्चन में लिखा है 40,000 ईच। कैश अकाउंट डेबिटेड। कौन कौन कैपिटल ला रहा है? डी एडमिट किया और ई को एडमिट किया। दोनों लोग कितनी कितनी कैपिटल ला रहे हैं बच्चों? सवाल से पढ़ के क्या पता चल रहा है? 40,000 ईच। और कैश में क्या आया? डी गुडविल लेकर के आया। कितनी गुडविल आया था बच्चों? डी प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाया था? डी 30,000. तो टोटल कितना हो गया कैश? 1,10,000 कैश आ गया। यहां पर लिख दो बीइंग डी एंड ई एडमिटेड एंड ब्रिंग देयर कैपिटल of rupees 40,000 each, while D also contributed rupees 30,000 for his share of goodwill. अब क्या करते हैं बच्चों बताइए?
ये जो गुडविल लाया है, कौन लाया है? डी लाया है। तो ये गुडविल किसको दे दोगे? जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी देगा बच्चों? 30,000। ई नहीं लाया तो ई कहां से देगा? बताओ बच्चों, अपने करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से देगा। कितनी देगा? 15,000। सी भी गेन कर रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों? सी का भी कैपिटल लिख दो या करंट अकाउंट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेबिट हो जाएगा कितने अमाउंट से? 12,000 से, क्योंकि जो गेन करता है हम उसको डेबिट करते हैं, और यहाँ पर सी भी गेन कर रहा है। अब ये गुडविल टोटल कितनी होगी बच्चों? 35 और 12, 30, 45 और 12, 57,000। ये 57 किसको मिलेगी गुडविल? जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और सेक्रीफाइस तो सिर्फ दो कर रहे थे, कौन कौन? ए और बी। किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे थे बच्चों? ए और बी का आपस का सेक्रीफाइसिंग रेशो बोलो। ये रहा 15:4। तो 15/19 और 4/19, दो बातें हैं। अच्छा अभी मैं एक चीज बताऊंगा। 15/19 और 4/19, तो 57,000 का 15/19 कितना हो गया? 45,000 और 12,000। ठीक है, जल्दी से करिए। अब एक बात और सुनो बच्चों, अगर हम शेयर अप्लाई करते हैं, दो तरीके से आ रही है फिगर, क्रॉस चेक कर लो। 45 और 12 दो तरीके से आ रही है। अगर आप शेयर रेशियो अप्लाई कर रहे हो, 15:4 रेशियो है, रेशियो अप्लाई कर रहे हो तो किसके ऊपर करोगे? 57,000 के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 15 सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना था बच्चों? शेयर कितना था बताओ? 15/60। अगर आप 15/60 अप्लाई करते हो तो टोटल गुडविल के ऊपर लगेगा। टोटल गुडविल कितनी है? 180। अब देख लो, क्रॉस चेक कर लो, यहां से बात बराबर आ रही है दोनों तरफ से। 15/60 ऑफ टोटल गुडविल भी 45 ही है, और 4/60 ऑफ टोटल गुडविल भी 12,000 है। तो यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करते हो, जो नया पार्टनर लेकर के आता है गुडविल, तो उसको रेशियो में डिवाइड करना है। लेकिन अगर आप टोटल गुडविल पर काम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपको रेशियो में नहीं, किस में डिवाइड करना पड़ेगा? शेयर में। टोटल के साथ क्या लगेगा? शेयर। और पार्ट के साथ क्या लगेगा? रेशियो। आगे तो कुछ नहीं है। ओके, हिडन गुडविल छिपी हुई है यहाँ पर, तो दिखाई नहीं दे रही अभी हमें। हिडन गुडविल है और हमें ढूंढ करके निकालनी है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और इनकी कैपिटल भी हमें दी गई है। ए और बी की आपको कैपिटल दी गई है, मान लो बच्चों ये है ₹3 लाख और है ₹5 लाख। हमने एडमिट किया सी को 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। और 1/4 शेयर के लिए जो सी कैपिटल लाता है, वो कैपिटल लाता है बच्चों ₹4 लाख। ठीक है, हमारे पास पहले से कुछ ए और बी के बैलेंस शीट में कुछ P&L का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है मान लो 50,000, और जनरल रिजर्व है 30,000। ये इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ, और आपको बोला है गिव द एंट्री फॉर गुडविल, पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। गुडविल नजर आई कहीं पर? आ रही है बच्चों? नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि छिपी हुई है। कैसे नजर आएगी? चलो ढूंढते हैं, कैसे ढूंढना है ये देखते हैं। अभी हमारे पास सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप नए पार्टनर की कैपिटल का यूज करके टोटल कैपिटल निकाल लो। दो तरह से टोटल कैपिटल निकलेगी बच्चों। कोई बता सकता है? सी की कैपिटल को देखते ही पता चल रहा है टोटल कैपिटल कितनी आ गई, तो कितनी आ गई सर 16 लाख। 16 लाख। कैसे? सी की कैपिटल जो है वो 4 लाख रुपीज है, ये तो पता है। हाँ जी सर, पता चल रहा है। और सी कितनी कैपिटल लाएगा? 1/4 शेयर लाएगा, यानी कि टोटल कैपिटल में से वो अपना शेयर लेकर के आएगा।
तो जो सी की कैपिटल है वो है टोटल कैपिटल का 1/4। तो बच्चों टोटल कैपिटल कितनी हो गई 4 लाख इंटू 4/1 यानी कि 16 लाख। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। तो एक तरीका तो ये हो गया टोटल कैपिटल निकालने का। अब टोटल कैपिटल आप दोबारा से निकालेंगे। कैसे बच्चों, टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? टोटल कैपिटल ऐसे निकल सकती है कि ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल, पुराना प्रॉफिट है तो ऐड कर दें, क्योंकि प्रॉफिट तो कैपिटल को इंक्रीज करता है। प्रॉफिट के नाम पर आपके पास क्या है? रिजर्व। लॉस के नाम पर आपके पास क्या है? P&L का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों? रिजर्व और प्रॉफिट भी या लॉस भी सब क्या होते हैं? कैपिटल के ही पार्ट होते हैं। प्लस सी भी एडमिट हुआ है तो सी की भी कैपिटल आई है, प्लस इसमें लिख दो गुडविल, क्योंकि जो गुडविल होती है वो भी टोटल कैपिटल का ही पार्ट होती है। तो इस हिसाब से देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या बन रहा है? ए की कैपिटल 3 लाख, बी की कैपिटल 5 लाख, रिजर्व 30,000, डेबिट बैलेंस लॉस है 50,000, कैपिटल सी की कितनी आई है 4 लाख प्लस गुडविल। तो बच्चों ये अमाउंट कितना हो गया? 5 3 8, 8 4 12, 12 लाख। तो बच्चों ये हो गया 11,80,000, 11,80,000 प्लस गुडविल। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों टोटल कैपिटल का। बोलो यस और नो। इतना समझ में आया? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक तो बता देना। तो अब देखो, अब हमारी गुडविल निकल गई। यहाँ पर कैसे निकलेगी? टोटल कैपिटल आपके पास एक ये भी थी, कितनी थी टोटल कैपिटल? 16 लाख इज इक्वल टू 11,80,000 प्लस गुडविल। तो बच्चों गुडविल कितनी आ गई? गुडविल आ गई आपके पास 16 लाख माइनस 11,80,000, तो कितनी होगी? 4,20,000 रुपए। 4,20,000 रुपीज गुडविल हो गई। ये गुडविल किसकी है? फर्म की। सी का शेयर कितना है? 1/4 शेयर के लिए एडमिट कराया था हमने सी को, ये रहा क्वेश्चन में। तो ये हो गया 4,20,000 में से सी का शेयर कितना आएगा बच्चों? 4 1 जा 4 4, 1,05,000 रुपए गुडविल लानी है। और क्वेश्चन में लिखा नहीं है वेदर ही ब्रिंग्स दैट गुडविल इन कैश और नॉट, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि वो गुडविल कैश में नहीं लाया। और नहीं लाया तो कहां से देगा? अपने करंट अकाउंट से। एंट्री देखो बच्चों क्या बनेगी? एंट्री बनेगी, पहले वो कैपिटल ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। बच्चों कैपिटल कितनी लाया था वो? 4 लाख रुपीज की। गुडविल कितनी लानी थी सी को? 1,05,000। नहीं लाया तो कहां से देगा? अपने करंट अकाउंट से। किसको देगा? ए और बी को देगा। किस रेशियो में देगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देगा। सैक्रिफाइस कैसे निकालें सर? नया रेशियो तो है ही नहीं, तो फिर ओल्ड ही सैक्रिफाइस हो जाएगा जब नया नहीं होता। तो इसी को डिवाइड कर दो 3/5 और 2/5 में। जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे हम बुक से इलस्ट्रेशंस करेंगे। देखिए बच्चों, अब इसके बाद है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 32 है आपकी बुक में। हमारे लिए प्रॉब्लम नंबर 11 है। जरा देखिए, हेमंत और निशांत पार्टनर्स हैं एक फर्म में जिनका रेशियो 3:2 है। कैपिटल ला रहा है 160 और 1 लाख, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है। इन्होंने एडमिट किया सोमेश को 1/5 शेयर के लिए और सोमेश कैपिटल ला रहा है 120। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। बच्चों बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको मैंने? पहले नए पार्टनर की कैपिटल का यूज करके आप टोटल गुडविल निकाल लो। सोमेश की सोमेश की कैपिटल कितनी है? 120 और सोमेश का शेयर कितना है? 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल। तो सोमेश की कैपिटल है 120, टोटल कैपिटल निकलेगी, सॉरी टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? जो सोमेश की कैपिटल है वो है 120, जिसमें से टोटल कैपिटल का 1/5 शेयर है। तो इस हिसाब से बच्चों टोटल कैपिटल कितनी हो गई बताओ? 1,20,000 इंटू 5/1 कितनी हो गई? 6 लाख। So 6 lakh. अब दूसरे तरीके से फिर से बोला था टोटल कैपिटल फिर से निकालो। कैसे निकालने? क्या फॉर्मूला था? ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस गुडविल।
यहाँ पर एबीसी की जगह कौन है? हेमंत, निशांत की कैपिटल, नया पार्टनर आया सोमेश की कैपिटल प्लस गुडविल, प्रॉफिट और लॉस है ही नहीं, तो टोटल कैपिटल 6 लाख, हेमंत की कैपिटल 160, निशांत की कैपिटल 1 लाख, सोमेश की कैपिटल 120। तो बच्चों बताओ गुडविल कितनी आ गई? 6 लाख में से माइनस कर दोगे 160, 260, 360, 380, 2,20,000. Sir, 220. 2,20,000 किसकी गुडविल है? फर्म की। सोमेश का शेयर, सोमेश का शेयर है 1/5, तो गुडविल सोमेश की कितनी हो जाएगी? टोटल फर्म की गुडविल 220, इसका शेयर है 1/5, तो कितनी हो जाएगी? 4,44,000, सॉरी 44,000। एंट्री कर दो जल्दी से। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सोमेश कैपिटल, कैपिटल ला रहा है पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सोमेश कैपिटल कितनी? 1,20,000। सोमेश गुडविल नहीं लाया, कहां से देगा? अपने करंट अकाउंट से। कितनी देगा? 44,000। किसको देगा? हेमंत और निशांत को। नया रेशो नहीं दिया तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस हो जाएगा, मतलब 3:2। सॉल्व करिए जल्दी से, कंप्लीट करो इसको। आइए देखिए बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 12 है, ये आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 33 है। ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, लेकिन कैपिटल डायरेक्टली गिवन नहीं है। नए पार्टनर चेतन को आप एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। चेतन कैपिटल ला रहा है 2,01,4 शेयर के लिए। तो बच्चों इस हिसाब से टोटल कैपिटल बोलो कितनी बन गई? नए पार्टनर की कैपिटल 2,01,4 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल 8 lakh. 4 into 2 लाख, 8 लाख हो गई। अब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आपके पास होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है, लेकिन आपकी ओल्ड फर्म के एसेट और लायबिलिटीज दिए गए हैं। तो बच्चों बताओ पुराने पार्टनर्स जो है अभय और बीना, इनकी कैपिटल कैसे निकल जाएगी? एसेट माइनस लायबिलिटी। पुराने फर्म के एसेट्स दिए हैं कितने? 5,40,000, लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख, तो कैपिटल कितनी आ गई ओल्ड पार्टनर इन दोनों की? 4,40,000। अब फॉर्मूला डालिएगा टोटल कैपिटल का दूसरा। क्या फॉर्मूला दिया था? सभी पार्टनर्स की कैपिटल, ए बी सी की कैपिटल प्लस गुडविल, यही था फॉर्मूला। अभय और बीना की कैपिटल कितनी है बच्चों? 4,40,000। सी चेतन की कैपिटल कितनी है? 2 लाख प्लस गुडविल। अब हो जाएगा बच्चों, गुडविल आ जाएगी ना? ये सॉल्व करना है आपने। एक और मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, समझ में आ गया बच्चों? कोई नहीं बोल रहा, सब सदमे में चले गए, ये क्या हो गया? Yes, sir. आ गया. वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट हिंट दिया है मैंने, होमवर्क था ये वैसे तो, लेकिन मैंने कहा हिंट दे दो थोड़ा सा, बच्चे कर लेंगे। अब ये देखो, क्वेश्चन देखने से खतरनाक बन जाता है जब बैलेंस शीट सामने आ जाती है ना सर? चलिए तो कैसे सॉल्व करें इसको? पहले क्वेश्चन पढ़ तो देखो जरा, खतरनाक है भी या बस ऐसी परेशान कर रहा है। एक्स और वाई पार्टनर्स, इनका ओल्ड रेशियो 3:2। बैलेंस शीट में बच्चों लायबिलिटी साइड में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नजर आ रहे हैं कुछ? Yes, sir. क्या है? Sir, reserve. ये दोनों किसके पार्ट है? प्रॉफिट के है ना? प्रॉफिट के पार्ट है। एसेट साइड से कोई आइटम नजर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेबल? Sir, advertisement suspense. प्रॉफिट है लॉस है? Sir, loss है. लॉस है। बस इनका काम था प्लस और माइनस करने के लिए। एडमिट किया जेड को 1/5 शेयर के लिए, और जेड कैपिटल आ रहा है 50,000। तो बच्चों बताओ टोटल कैपिटल जेड की कैपिटल के आधार पर कितनी हो गई? जेड की कैपिटल 50,000 1/5 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल हो गई Sir, 2,50,000. So 2,50,000. तो दूसरा फॉर्मूला डालो, टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? एक्स की कैपिटल प्लस वाई की कैपिटल, ये वाई है इसे सही कर लेना, वी नहीं है, वाई कैपिटल प्लस जेड की कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। अब बताओ बच्चों एक्स की कैपिटल कितनी? 1 लाख। वाई की कैपिटल कितनी? 60,000। जेड की कैपिटल कितनी? 50,000।
प्रॉफिट के नाम पर ये दो चीजें हैं, कितनी है? 60 प्लस 25 85,000। लॉस कितना? 15,000 प्लस व्हाट? गुडविल। अब हो जाएगा बच्चों, यहां से फर्म की गुडविल निकल जाएगी। उसके बाद आपको गुडविल किसकी फाइंड करनी है? जेड की, और एंट्री कर देंगे, एक कैपिटल के लिए और दूसरा जेड अपनी गुडविल अपने करंट अकाउंट से देगा। बोलो बच्चों, करना है मैंने सॉल्व, या आप करेंगे अब होमवर्क में इसको? सर कर लेंगे। सभी बच्चे बोलो, किसी को लग रहा है सर मुझसे नहीं होगा, ये तो बड़ा खतरनाक है, तो बता दो मुझे। सर इसमें एक्स और वाई के कैपिटल की वैल्यूज बेटा कहाँ से मिली? ये रही, अच्छा सॉरी मैंने ऊपर से लिख दिया था। ये रही, कितनी एक्स और वाई की कैपिटल हमने गलत लिख दिया था। एक्स और वाई की कैपिटल क्वेश्चन में है, ये रही 48 और 32 है। 48 और 32, जेड की है 50,000। ठीक है बच्चे, वेरी Yes, sir. गुड, ओके। तो बस एक ही बच्चा देख रहा था, बाकी बच्चे नहीं। चलिए ओके, होमवर्क में क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा खत्म हो गया एडमिशन से। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा कंप्लीट हो गया है।